श्री दिगंबर जैन चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ पर नित्य प्रतिदिन शांति धारा एवं शांति विधान अपने परिवार की ओर से कर एवं ऑनलाइन कराकर सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन के शांति विधान की निशावर राशि 2100 रुपये मात्र रखी गई है। क्षेत्र पर रुकने एवं भोजन की पर्याप्त समुचित व्यवस्था है। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। रूप है तपिती गुरु चरण है शीतल छाया, गुरु चरण है शीतल छाया। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि, करुणा करो कर से दो आशीष, वहीं से दो आशीष। जब पंच परमेष्ठी भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंदगिरी के 1008 श्री चंद प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, परम वंदनीय आरिकमस्य आदर्शमती माता जी की, आरिकसी संबरमती माता जी की। ऐसा लग रहा है कि दीपावली की सफाई के साथ साथ यहाँ विद्या सागरोदय से श्रावकों की भी शायद सफाई होने लगी है ना? इसलिए पूरा मैदान साफ दिख रहा है। एक धर्म सभा में साधु के प्रवचन चल रहे थे। साधु बता रहे थे कि पुण्य कार्य करने से स्वर्ग जाते हैं और जो पाप के कार्य करता है वह नरक जाता है। प्रवचन के पश्चात बैठे हुए श्रावकों से उन्होंने पूछा, क्यों स्वर्ग जाना कौन कौन चाहता है? तो सारे श्रावकों ने हाथ ऊपर खड़े किए, परंतु एक श्रावक ने हाथ ऊपर नहीं किया। साधु ने पुनः प्रश्न किया कि नरक जाना कौन कौन चाहता है? किसी ने भी हाथ ऊपर नहीं किया। हम भले ही अपने जीवन में कितने ही पाप के कार्य करें, परंतु हम नरक जाना नहीं चाहेंगे, हम भी स्वर्ग जाना चाहेंगे। पर उस व्यक्ति ने ना तो स्वर्ग जाने में हाथ ऊपर किया और ना ही नरक जाने में हाथ ऊपर किया। साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। साधु बोले, क्यों भाई, ना तो तुम नरक जाना चाहते हो और ना ही स्वर्ग जाना चाहते हो, आखिर तुम्हारे मन में क्या है? तुम कहाँ जाना चाहते हो? वह व्यक्ति बोला, बाबा, ना तो मैं नरक जाना चाहता हूँ और ना ही मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, बल्कि इसी धरती पर रह कर के मैं अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। मैं बनाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मनुष्य एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ा जाता है उसी सीढ़ी से नीचे भी उतरा जाता है। यदि व्यक्ति पुण्य के कार्य करता है तो वह उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ेगा, और पाप के कार्य यदि करेगा तो उसी सीढ़ी से नरक निगोद की यात्रा कर नीचे जाएगा। चढ़ने भी बन सकते हैं और उसी सीढ़ी से नीचे उतर कर के हम नरक निरोध की यात्रा भी कर सकते हैं। हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, यह हमारे हाथ में है। एक बार हमने आचसी का ऐसा दर्शन पाया है
हमें पुण्य से पता नहीं कितने भवों का पुण्य हमने एकत्रित किया होगा कि हमें ऐसे आचार्य मिले। आप लोग कहते होंगे कि माता जी लोग तो सिर्फ आचार्य के गुणगान करती हैं, इनके पास कुछ और है नहीं। सिर्फ वो हमारे गुरु नहीं हैं, वो विश्व गुरु हैं और वो सच्चे और अच्छे गुरु हैं, इसलिए हम उनके गुणगान करते हैं। हमारे पास तो कुछ और है नहीं गुरु के अलावा। यदि हमने अपने जीवन में गुरु को सच्चा गुरु माना है तो एक दिन हम निश्चित भवसागर की यात्रा से तिर जाएंगे। आचसी किसी की प्रशंसा के मोहताज नहीं हैं। उनका आचरण, उनकी चर्या, उनका क्षमा, उनका मार्दव धर्म, उनका आर्जव धर्म, उनकी पवित्रता, उनकी सत्यता, उनका संयम, उनका तप, उनका त्याग और उनका आकिंचन और उनकी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत जो है वह अपने आप में प्रशंसनीय है। आचसी जिस किसी के ऊपर भी कृपा दृष्टि से देख लेते हैं उनका जीवन वास्तव में तिर ही जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि आचार्य भगवान अमरकंटक में विराजमान थे। 2 बालिकाएं आईं और बड़े दुखी मन से बोली, आचार्य जी मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। आचार्य ने कहा क्या बात है। गुरु जी के सामने उनके वचन नहीं निकल रहे थे, वो रोती जा रही थी। आचार्य भी उनको देख कर के द्रवीभूत हो थे, लेकिन उन बालिकाओं ने कुछ नहीं कहा। आचार्य से रोती रही और कहा मैं तो मरना चाहती हूँ, मैं 5 बहन हैं आचार्य, हम 5 मर जाएंगे। आचार्य तो कर्णवान है। आचार्य ने वो बालिकाएं तो रोते रोते उठ कर के चली गईं और आचार्य ने अरुण भैया जी को बुलाया और कहा अरुण, वो बालिका अभी जो यहाँ से उठ कर के गई है वो बहुत दुखी है, उसके दुख का कारण पता लगाओ कि आखिर वो दुखी क्यों है। भैया जी बाहर निकले, वो बालिकाएं वहीं खड़ी खड़ी रो रही थीं। उन्होंने कहा बेटी क्या बात है। आचार्य ने कहा है कि अपना दर्द तुम नहीं बता सकती आचार्य को, हम तुम्हारी जो भी बात है हम आचार्य तक पहुंचा देंगे, बताओ क्या बात है। उन्होंने कहा भैया जी मेरे पिताजी शांत हो गए हैं, घर में माँ है और हम सिर्फ 5 बहन हैं, कमाने वाला कोई भी नहीं है। हमारे पास जो भी संपत्ति दुकान आदि थी हमारे चाचा ने वो सारी संपत्ति हड़प ली है। अब हमारे घर का गुजारा कैसे चले, अब मरने के अलावा कोई रास्ता हमें नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हमने आचार्य से इतना कह कर के आए हैं कि हम 5 बहनें ही सुसाइड करेंगे। भैया जी ने उन बालिकाओं की बात सुनी और पहुँचे आचार्य जी के पास। कहा गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है, उन बालिकाओं के पिताजी अभी अभी शांत हो गए हैं और जो घर में चाचा हैं उनका निर्वाह तो नहीं कर रहे हैं और उनकी सारी संपत्ति वगैरह उनने हड़प ली है, इसलिए वो बालिकाएं बहुत दुखी हैं। आचार्य जी ने कहा कि उनके परिवार में बात करके देख लो। भैया जी ने जैसे ही फ़ोन लगाया, चाचा ने फ़ोन उठाया। चाचा ने कहा भैया जी तुम्हें तो वहाँ बैठे बैठे बहुत बातें आती हैं, तुम्हें क्या दूसरों की घर गृहस्थी से तुम्हें क्या लेना देना, और आचार्य कौन होते हैं इंटरफेयर करने वाले। अपना धर्म ध्यान करें, अपनी साधना करें। जितना मन में आया भैया जी को सुनाया, जितना मन में आया उन्होंने आचार्य को सुनाया। भैया जी ने आचार्य को ज्ञात कराया कि वो तो नहीं मान रहे हैं और वो तो उल्टा सीधा बोल और रहे हैं, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं पार से भी नहीं पहुंच जाऊं। आचार्य ने कहा नहीं। कुछ दिन पश्चात जब गुरुदेव का बिहार हुआ तो रामटेक आ रहे थे आचार्य, तो पारसिवनी जबकि बिहार के रास्ते में नहीं था, फिर भी आचार्य चला करके 20-25 किलोमीटर पारसिवनी का रास्ता बनाते हुए वहाँ से निकले। किस्मत की बात थी, चाचा का चौका लगा था। चाचा ने सोचा
कि हमारा घर तो 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन समाज के लोग चौका लगा रहे थे, लोक लाज बस चाचा ने भी चौका लगा लिया। आचासी को ये भी ज्ञात नहीं कि चाचा का चौका लगा है। और आचासी उस गांव में पहुँचे और जब चर्या का समय हुआ तो किसी महाराज जी से पूछा होगा या अरुण भैया से पूछा होगा कि मतलब आगे उस परिवार में भी चौका है क्या। किसी ने ज्ञात कराया जी। आचासी ने जैसे ही मंदिर से निकले सीधे जाके उनके चाचा जी के सामने आचासी खड़े हो गए। आचासी के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई और आचासी तो कप कप आने लगे। अब क्या करें। उन चाचा ने शांति से आचासी के आहार कराए, बहुत खुशी खुशी आहार कराए। आचासी ने कुछ नहीं कहा आज आहार के पश्चात भी, लेकिन चाचा को गुरु के चरण पड़ते ही अपनी गलती का एहसास हुआ। आचासी इतने महान हैं, आचासी ये भी सोच सकते थे कि उन्होंने हमें कितना सुनाया, हम उनके घर में क्यों जाएं, लेकिन ये गुरु की लघुता है। इतने महान गुरु होकर भी इतने लघु होकर के उन चाचा के घर में चला करके गए। चाचा भी आचासी के जैसे ही चरण पड़े पानी पानी हो गया और आचासी के चरणों में उन्होंने क्षमा मांगी कि आचासी मैंने तो भैया जी की निंदा की, आपकी निंदा की, आप तो हमें सत्य मार्ग पर लगाना चाह रहे थे, लेकिन मैं मूर्ख था, मुझे आपकी बात उस समय समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आज आपके चरण हमारे घर में पड़े, हम धन्य हो गए। और आचासी आज से वो 5 बेटियों की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उनकी जब तक शादी नहीं हो जाएगी उन बेटियों की जवाबदारी और माँ की जवाबदारी मैं ही लेता हूँ। यह है आचासी की करुणा। गुरु की करुणा जिस पे बरस जाए वह धन्य हो जाता है। हमने भी, हम सब ने ही पता नहीं कितने भवों का पुण्य एकत्रित किया होगा जब कहीं जाकर के हमें आचार्य भगवान का सानिध्य मिला। भले ही आचार्य जी यहाँ से देवलोक चले गए हैं, लेकिन हम सभी के हृदय के पिटारे में वो जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हमारे अंदर आचार्य का स्थान बना रहेगा। सब सोचते होंगे इतना बड़ा संघ, इतना बड़ा संघ, आचार्य महाराज जी को दृष्टि रखते होंगे कि माता जी की दृष्टि रखते होंगे, गरीबों पर रखते होंगे कि अमीरों पर रखते होंगे। आचार्य ने अपने जीवन में किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया। आचार्य तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी ओर दृष्टि रहती थी। आचार्य हम सभी को सिर्फ नहीं जानते थे कि हमने उनसे व्रत लिया तो आचार्य सिर्फ हमें जानते हो। आचार्य की दृष्टि के सामने एक बार भी जो श्रावक आया हो वह आचार्य की निगाहों रूपी कैमरे में हमेशा के लिए कैद हो जाता था। सिर्फ हमें नहीं, हमारे परिवार वालों को। आज सोचो कितना विशाल संघ, इतने साधु संत हैं, कम से कम 500-800 बहनों से ऊपर बहनें हैं उसके, और इतनी आरिका हैं, लेकिन आचार्य सिर्फ प्रत्येक के परिवार के सदस्य को इनके माता पिता हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं ये भी जानते हैं। हाँ, आवाज़ से, अपने शिष्यों की भी आवाज़ से। एक बार की बात है, 2009 की बात है, शिवनगर जबलपुर में पंच कल्याणक चल रहा था। ईर्यपद भक्ति महाराज जी लोगों की तो मतलब आहार के जस्ट बाद होती थी, लेकिन हम लोग ईर्यपद भक्ति के लिए प्रत्याख्यान के लिए सामयिक के पश्चात 1-1:30 बजे लगभग पहुंचते थे गुरु जी के पास। आचार्य ऐसे एक गैरेज में रुके हुए थे, किसी के गोदाम थी, उस गैरेज बहुत बड़ी गैरेज थी, और बंदनी आरिका बड़ी माता जी का संघ भी था, आरिका सी अनंतमती माता जी का संघ भी था, आरिका पूर्वमती माता जी भी थी, और भी आरिका संघ थे। तो हम लोगों की दीक्षा तो 2006 में हुई थी, हम लोग तो बहुत छोटे थे। आचार्य जैसे यहाँ हॉल में रुके हुए थे और उसके जस्ट सामने ही चैनल खुलता था, रोड थी, रोड से वाहन आते जाते हुए हॉर्न देते निकलते थे तो डिस्टर्ब होता था मतलब। तो आचार्य की ना प्रत्याख्यान के बाद आचार्य चर्चा कर रहे थे माता जी लोगों से, सभी माता जी बैठी थी, आचार्य चर्चा कर रहे थे।
आचार्य चर्चा कर रहे थे, माता लोग प्रश्न कर रही थी, आचार्य उत्तर दे रहे थे, सभी माता जी जोर जोर से हंस रही थी। लेकिन हम छोटी छोटी आरिकाएँ जो थे, हम लोग का तो नंबर पीछे था, बड़ी आरिकाओं के बीच में हम कैसे, लेकिन गाड़ियों की आवाज़ और व्यक्तियों के बाहर बोलने की आवाज़ की शोरगुल में हम लोगों को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब गुरुजी का सामने चेहरा था, गुरुजी हंस रहे थे, तो हम लोग भी गुरुजी को देख के हंस रहे थे। तो बाजू में एक माता जी बैठी थी, तो हमने उनसे कहा कि माता जी सुनाई नहीं दे रहा है। यदि आचार्य जी हमारी तरफ देखेंगे ना, तो हम आचार्य से कह देंगे कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है। हमने आचार्य से कहा नहीं कि हमें सुनाई नहीं दे रहा है, गुरुजी को ऐसा संप्रेषण हुआ कि हमारे मुख से निकला नहीं, उसके पहले ही गुरुजी ने पूछा, क्यों पीछे वालों को सुनाई दे रहा है क्या? तो हम तो तैयार बैठे थे, तो हमने कहा गुरुजी सुनाई नहीं दे रहा है। हम तो ऐसे बैठे थे, ऐसे चौका लगाने वाले चौका लगाते हैं, आहार देने वाले आहार देते हैं, लेने वाले लेते हैं, लेकिन बच्चे तो प्रसाद की प्रतीक्षा में बाहर बैठे रहते हैं। आचार्य समझ गए और आचार्य ने मुस्कुराया और अपनी चर्चा जारी रखी। चर्चा के उपरांत जब कम से कम पौन घंटा चर्चा और हुई, जैसे ही जिनवाणी स्तुति हुई, सभी यारिकाओं ने आचार्य को नमोस्तु किया। आचार्य ने सभी को आशीर्वाद दिया और हमारी जैसे ही दृष्टि हमारी ओर पहुंची, आचार्य कहते प्रसाद ले लो, प्रसाद प्रसाद ले लो। हम इतने खुश हुए जैसे हमें दुनिया की सारी संपत्ति मिल गई। वास्तव में हम अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। यदि हमें ऐसे गुरु नहीं मिले होते तो हमारा जीवन पता नहीं कहाँ भटक रहा होता। गुरुजी जो मिले, किसी ने कहा है, आँखों में आंसुओं की लकीर बन गई, आँखों में आंसुओं की लकीर बन गई, गुरुदेव से तो मेरी तकदीर बन गई, गुरुदेव से तो मेरी तकदीर बन गई। मैंने तो यूं ही रेत पर अंगुलियां पिरोई थी, मैंने तो यूं ही रेत पर अंगुलियां पिरोई थी। नीचे देखा तो आचार्य भगवान की तस्वीर बन गई, नीचे देखा तो आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी की तस्वीर बन गई। चींटी एक बहुत छोटा जीव है, दिन भर में ही घर आंगन की यात्रा पूरी नहीं कर सकता। यदि वह चींटी सोच ले कि मुझे दिल्ली से पूना जाना है, तो अनुमान लगा सकते हो कितने दिन में लग जाएगी? नहीं लगा सकते। वही चींटी किसी व्यक्ति की वस्त्रों पर बैठ जाए और वह व्यक्ति दिल्ली से पूना जाने वाली ट्रेन में बैठ जाए, तो वह चींटी कुछ ही घंटों में अपनी यात्रा तय कर लेगी। तो हमारा कहना यही है कि हमें भी ऐसे अच्छे और सच्चे गुरु मिले हैं। यदि हम ऐसे अच्छे और सच्चे गुरु का पल्ला पकड़ के रखेंगे, तो निश्चित ही हम सब एक दिन भवसागर की यात्रा से भी जल्दी पार हो जाएंगे। इसी भावना के साथ जय बोलो आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की। जियम चंपे फुप्पे सोहम तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यं तम गोमटेशम प्रणमामि नित्यं। अरिहंत, ज्ञानी, दर्शनी, वीतरागी, बोलिए गोमटेश के बाहुबली भगवान की। जन जन के पथ प्रदर्शक, जन जन के पथ प्रदर्शक, चेतन अचेतन कृतियों के अद्भुत रचनाकार, मेरे आराध्य हम सबके भगवान आचार्य गुरुश्री विद्यासागर जी महाराज की। आगम की प्रतिकृति, विद्या गुरु की प्रतिछवि, सौभाग्य रिद्धि, शासन वृद्धि, वर्तमान आचार्य परमेष्टि गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। भौतिकीय परिवेश में, भौतिकीय परिवेश में सच्चे सुख को प्राप्त करने वाली वात्सल्यमय करुणामय माँ आदर्शमती माता जी की। सह दीक्षित आर्यका श्री विनीतमती माता जी की। आचार्य दर्शन की, आचार्य दर्शन की श्रुत विषय का चिंतन
आचार्य पुष्पदंत की प्रज्ञा, आचार्य भूतबले की बुद्धि, आचार्य उमा स्वामी का ज्ञान, आचार्य मानतुंग की श्रद्धा, आचार्य वादिराज की भक्ति, आचार्य जिनसेन का वैराग्य, आचार्य समंत्र भद्र की भद्रता, आचार्य गुणभद्र का अनुशासन, आचार्य देवसेन का न्याय, आचार्य पूजपात की आस्था, आचार्य अकलंक देव का तर्क, आचार्य कुंद का अध्यात्म, आचार्य बटकेर की चर्या, आचार्य शांति सागर जी की शांति, आचार्य वीर सागर जी का वीरत्व, आचार्य शिव सागर जी का शिवत्व, आचार्य ज्ञान सागर जी के समस्त गुण एक साथ जिन व्यक्ति में उतरे हुए हैं, ऐसे व्यक्तित्व का ये सारे गुण एक साथ जिस व्यक्ति में समाहित हुए हैं, ऐसे व्यक्तित्व का नाम है संयम सौरभ साधना, जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम, विद्यासागर नाम। इसीलिए तो किसी ने कहा है कि तुम तो अखिल विश्व में निराले अखिलेश्वर हो, तुम तो अखिल विश्व में निराले अखिलेश्वर हो, सत्य अहिंसा धर्म के तुम अनोखे परमेश्वर हो। प्रभु मूरत तो निवास करती है मंदिर में, प्रभु मूरत तो निवास करती है मंदिर में, तुम तो इस धरती के चलते फिरते ईश्वर हो, तुम तो इस धरती के चलते फिरते ईश्वर हो, तुम तो इस धरती के चलते फिरते ईश्वर हो। मेरे अजीज भी आप हो, मेरे अजीज भी आप हो, मेरे नसीब भी आप हो, मेरे अजीज भी आप हो, मेरे नसीब भी आप हो। दुनिया की भीड़ में मेरे सबसे करीब भी आप हो, दुनिया की भीड़ में मेरे सबसे करीब भी आप हो। आपकी ही कृपा से चलती है मेरी जिंदगी की डोर, आपकी ही कृपा से चलती है मेरी जिंदगी की डोर। मेरे तो वीर भी आप हो और मेरे तो महावीर भी आप हो, मेरे तो वीर भी आप हो, मेरे तो महावीर भी आप ही हो। तो किसी ने कहा है कि यदि गुरु यदि ऐसे हैं तो सुबह शाम इनका नाम लेकर के करो, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, इनका नाम लो। सुबह नहीं शाम करके देखो, सुबह नहीं शाम करके देखो, किया नहीं वो काम करके देखो, किया नहीं वो काम करके देखो। अपनी छोटी सी जिंदगी को, अपनी छोटी सी जिंदगी को बस गुरुवर के नाम करके देखो, बस गुरुवर के नाम करके देखो। सब कहते हैं तस्वीर बोलती नहीं है, सब कहते हैं ये तस्वीर बोलती नहीं है, पर आवाज ये बोलती तो है। सब कहते हैं कि ये तस्वीर बोलती नहीं है, पर हम कहते हैं आप बोलो तो, हम कहते हैं आप बोलो तो। वो आपके हर सवालों का जवाब देती है, बस आवाज आती नहीं है। वो आपके हर सवालों का जवाब देती है, बस आवाज आती नहीं है, आवाज आती नहीं है। तो ऐसे ही हमको भी गुरुवर के पास जाकर माता जी ने बताया है कि धर्म ध्यान को कैसे करना, कैसे अपनी जिंदगी को सुधारना। तो जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारी जिंदगी में सुधार हो नहीं सकता। व्यक्ति इस दुनिया में जो 4 तत्व हैं जिसके बिना इंसान जी नहीं सकता, पवन, पानी, अन्न और प्रेम। दूसरों ही शब्दों में यदि कहा जाए तो व्यक्ति का संबंध 3 चीजों से रहता है, राग, प्रेम और भक्ति। राग में क्या होता है कि जो कुछ भी है बस मैं को स्थान मिलता है। राग में जो है बस मैं ही मैं, मैं ही मैं, मैं ही मैं। ये पानी में पत्थर के समान है कि पानी में अपन ने पत्थर डाला और उसे पत्थर पूर्णतः गीला तो हो गया, लेकिन फिर भी अपने अस्तित्व को वो अलग बनाए रखा है, जब खाओगे निकल जाएगा। तो ये राग ऐसा होता है। दूसरा होता है प्रेम। प्रेम जो होता है वो पानी में शक्कर की तरह होता है कि वह अपने आप को पूर्णतः घुल मिला देता है उसमें, और वो
एक दूसरे को अपना अस्तित्व, एक दूसरे में अपने अस्तित्व को बना करके रखते हैं। ये होता है प्रेम। आज प्रेम का स्थान स्वार्थ ने ले लिया है। और तीसरा होता है भक्ति। तो भक्ति में क्या होता है कि भक्ति में होता है कि मात्र तू ही तू, मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ तू ही है। राग से विपरीत, जहाँ अपने अस्तित्व को कोई स्थान नहीं दिया जाता, जहाँ पर पूर्णता समर्पण का भाव होता है, जहाँ पर पूर्णता अपने भावों को विलीन करने का भाव होता है, जिसके प्रति हमारा समर्पण हुआ है, जिसके प्रति हमने अपने भावों को विलीन किया है, बस उसी के सुख में सुखी होने की वृत्ति का नाम है भक्ति, और इसी का नाम है समर्पण। और ये भक्त और भगवान का संबंध, भक्त और गुरु का संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध, ये भक्ति रूपी डोर से ही जुड़ा होता है। भक्ति का संबंध सागर में मिलने वाली नदी के जैसा होता है। यदि नदी जब सागर में चली जाती है तो उसका अपना अस्तित्व नहीं रह जाता, वो तो सागर में समाहित हो जाती है, वो उसी में अपने को खो करके उस रूप हो जाती है। तो इसीलिए किसी ने कहा है कि यदि भक्ति, जब नशा मदिरा का चढ़ता है तो देह बर्बाद होती है। जब नशा मदिरा का चढ़ता है तो देह बर्बाद होती है, और जब नशा वासना का चढ़ता है तो मन खराब होता है। और जब नशा संपत्ति का चढ़ता है तो जीवन बर्बाद होता है। लेकिन जब नशा प्रभु की भक्ति का चढ़ता है, गुरु की भक्ति का चढ़ता है, तो जिंदगी बन जाती है, जिंदगी निखर जाती है, बिखरने के नहीं निखर जाती है। इसलिए हमें भक्ति को अवश्य करना है, क्योंकि भक्ति तो परमात्मा के नाम लिखा हुआ पत्र है। भक्ति क्या है? परमात्मा के नाम लिखा हुआ पत्र है। भक्ति तो हम भी करते हैं और आप भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो पत्र हमारा वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। क्यों नहीं पहुँच पाता हमारा पत्र वहाँ तक? क्यों नहीं सुन पाते भगवान हमारी? क्यों नहीं कर पाते? तो क्योंकि उसमें भी हमने पता भगवान का नहीं, संसार का लिख दिया है। इसीलिए आज हमारी भक्ति काम नहीं कर पा रही है। ये भक्ति जो होती है, ये भक्ति समय पास करने के लिए नहीं होती है, ये तो प्रभु के पास जाने के लिए होती है, प्रभु मिलन के लिए होती है, प्रभु जैसा बनने के लिए होती है। मंदिर हम जो जाते हैं, हम दर्शन भी रोज करते हैं, लेकिन हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, हम भगवान को नहीं देख पाते, तो ये हमारा दर्शन नहीं, प्रदर्शन है। यदि भगवान के दर्शन करने से यदि हमने जीने का लुप्त नहीं सीख पाया, हमने जीने का ढंग नहीं सीख पाया, तो तुम्हारे मंदिर में आना, बैठना, उठना, रहना, ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। ये सिटिंग जैसी हो जाएगी कि मंदिर में आए और हम बैठ गए, यानी सिटिंग हो गई। हमारी भक्ति सिटिंग जैसी नहीं होना चाहिए, हमारी भक्ति तो रीडिंग जैसी होना चाहिए, मीटिंग जैसी होना चाहिए कि हमने मीटिंग में आया और कार्य किया और अब उसको हमें सफलता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए हमारी भक्ति भी रीडिंग जैसी नहीं, सिटिंग जैसी नहीं, रीडिंग जैसी और मीटिंग जैसी होना चाहिए। कहते हैं कि लता ने जब ऑटो से गीत गाया था, जब लता ने ऑटो से गीत गाया था तो उसको पुरस्कार मिला था, उसने पुरस्कार को पाया था। लेकिन जब मीरा ने दिल से गीत को गाया था तो उसने परमात्मा को पाया था, परमात्मा को पाया था। इसीलिए किसी ने कहा है कि मीरा बनकर के गाओगे, मीरा बनकर के गाओगे तो आपकी आवाज़ प्रभु तक जाएगी, मीरा बनकर के गाओगे तो आपकी आवाज़ प्रभु तक जाएगी, गुरु तक जाएगी। और लता मंगेशकर बनकर गाओगे तो लोगों के कान तक जाएगी, लता मंगेशकर बनकर गाओगे तो लोगों के कान तक जाएगी। तो हमें तो हमारी भक्ति में मीरा बनकर के गाना है कि हमारी आवाज़ प्रभु तक जाए, हमारी आवाज़ गुरु तक जाए, गुरु हमारी आवाज़ को सुन लें, गुरु हमें समझ लें, गुरु हम पहचान लें। क्योंकि कहते हैं कि गुरु का आना तो सौभाग्य है, कि गुरु हमारी नगरी में आए, सौभाग्य है। हमने गुरु के उपदेश को सुना, हमने गुरु की वाणी को सुना, यह महा सौभाग्य है। और यदि उसके बाद भी हमने गुरु के पास दर्शन करने चले गए तो यह हमारा अति सौभाग्य है। और यदि इस आहार दे लिया तो हमारा महा सौभाग्य है। और यदि यह सब कुछ भी नहीं कर पाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और किसी का नहीं हो सकता।
इससे बड़ा दुर्भाग्य और किसी का नहीं हो सकता। एक बार की बात है कि